वेल गाइस, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि यार अगर तुम फिट रहना चाहते हो तो क्यों ना स्विमिंग ज्वाइन करो, स्विमिंग सीखो। लेकिन मैंने कुछ गलती करी, मैंने बिना एक्सपर्ट से सीखे स्विमिंग में अपना हाथ आजमाने की कोशिश करी और मेरा हाल यही हुआ जो होना चाहिए था। मैं डूबने लगा था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, ये पानी शैलो है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा खड़ा हो सकता हूँ और डूब नहीं पाया। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो जानना चाहते हैं कि स्विमिंग के ज़रिए वो खुद को कैसे फिट रख सकते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक एक्सपर्ट की सलाह लेना। मैं चाहूँगा कि आप चले मेरे एक्सपर्ट के पास, जो कि आपको बताएंगे कि कैसे आप फिट रह सकते हैं, स्विमिंग सीखने के साथ साथ अपने आप को सेहतमंद भी रख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। सुरेश जी, आज के फिटनेस पार्क के सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, पार्क में जॉगिंग करते हैं, लेकिन स्विमिंग जो होती है इसे बहुत ही कम लोग अपनाते हैं। लेकिन मैं अगर आज भी देखूं तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि स्विमिंग को फिट रहने का जरिया बनाते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि स्विमिंग हमें किस तरह फिट रख सकती है और ये बाकी तरीकों से किस तरह अलग है। स्विमिंग जो है ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ओके। हाँ, ये हमारे मतलब लंग्स को अच्छा रखती है। ओके। हमारा जो ब्लड प्रेशर है हाँ। और कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन रखती है। ओके। और इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। हाँ। जिस तरीके से प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हाँ। सबसे बेटर एक्सरसाइज है। वेल, मेरे ख्याल से दिस इज एक्चुअली अ गोल्डन टिप, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को देखा जाता है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा घबराती हैं एक्सरसाइज करने से। तो मेरे ख्याल जिस तरह सुरेश जी ने बताया, स्विमिंग एक बहुत ही अच्छा जरिया है खुद को फिट रखने का उन महिलाओं के लिए जो कि प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं। क्योंकि आउटलैंड एक्सरसाइज में इंजरीज की संभावना होती बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट स्विमिंग ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको मतलब एक्सरसाइज ज़्यादा होते हैं और इंजरी बिल्कुल नहीं होती। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी रिफ्रेशिंग भी होता है। गर्मियों के मौसम में आप देख सकते हैं कि सूरज अपने पूरे ताप पर है और खुद को ठंडा रखने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, बॉडी टेम्परेचर को कूल रखती है स्विमिंग। ओके। हाँ, अब स्विमिंग से हमारे माइंड को जो है वो भी रिलीफ मिलता है। यहाँ पर सुरेश जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो दोस्त जो कि मेरी तरह स्विमिंग नहीं जानते हैं और जो चाहते हैं कि वो पूरी तरह सही तरह से स्विमिंग सीख सकें और खुद को फिट रख सकें, उन लोगों को किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए स्विमिंग के ज़रिए? सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आपका स्विमिंग कोच जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जिससे कोचिंग लेने जा रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो आपको सही तरीका सिखा पाएगा या नहीं सिखा पाएगा। तो मेरे ख्याल सुरेश जी, आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आप कितने समय से स्विमिंग सिखा रहे हैं? मैं 90 से स्विमिंग सिखा रहा हूँ। ओके। हाँ, 89-90 में मैंने NIS का जो स्विमिंग का डिप्लोमा है वो किया था। उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली स्विमिंग सिखा रहा हूँ। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा तरीका सीखने को मिल सकता है सुरेश जी के द्वारा, जो कि मेरे ख्याल लगभग 20 साल हो चुके हैं स्विमिंग सिखाते हुए और आई थिंक इज़ एक्चुअली अ प्रोफेशनल इन स्विमिंग। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बिगनर्स को किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिनको पानी से फोबिया है, जो पानी से डरते हैं, बल खासकर उन लोगों के लिए जो पानी से डरते हैं, वो इस डर को अपने मन से कैसे बाहर निकालें। दिवेश जी, ऐसे लोग मतलब बहुत कम होते हैं जिनको पानी का फोबिया होता है। ओके। मोस्टली एंजॉय करते हैं लोग हाँ, बिल्कुल, वाटर के साथ, बट बहुत कम लोग हैं जो डरते हैं। हाँ। उनको स्टार्टिंग में हमें सेलो वाटर में जी। अपने साथ लेकर फ्रेंडली वॉकिंग करवाओ। ओके। जब पानी में वो घूमने चलने लग जाएंगे तो हाँ। नेचुरली उनका फिर वो डर खत्म हो जाता है। ओके। तो क्या हम शुरुआती, जैसे बचपन में कोई भी इंसान होता है वो शुरुआत से ही एक्सरसाइज कर सकता है स्विमिंग के साथ साथ? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। स्टार्टिंग कर सकता किस उम्र से आप सलाह देते हैं कि किस उम्र से किसी भी व्यक्ति को स्विमिंग सीखनी चाहिए? है। 4-5 साल की एज में स्टार्ट करवा देना चाहिए इसमें। मेरे ख्याल से कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेज ज़रूर होती होंगी स्विमिंग करने से पहले। हाँ, वो आउटलैंड एक्सरसाइज बेटर रहती है। अगर हम अपने आप को बाहर वार्म अप करके हाँ। और फिर स्विमिंग करते हैं हाँ। तो वो काफ़ी बेटर रहती है। ओके। तो मेरे ख्याल से जैसे कि हम हमेशा अपने फिटनेस सेगमेंट में बताते हैं कि खुद को फिट रखने के लिए जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करें तो थोड़ा सा वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वार्म अप करने से आपकी बॉडी हीट अप होती है थोड़ी सी और थोड़ी सी फ्लो में आ जाती है और साथ ही साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बरकरार रहती है। बिगनर्स को इंजरी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बिगिनर्स को स्विमिंग में वैसे तो इंजरी है ही नहीं। हाँ, इंजरी का तो बचाव ही है, इसमें इंजरी तो है ही नहीं। बट उसको बेसिक ही सिखाएगा कोच। ओके। हाँ, बेसिक में शुरुआत में किस तरह से एक्सरसाइज, किस तरह से स्विमिंग शुरू की जाती है?
स्टार्टिंग में जिस तरीके से आपने पूछा कि किसी को वाटर फोबिया हो, उसके साथ हम 2-4 बार रनिंग करेंगे, रनिंग कर सकते हैं। वॉकिंग करेंगे, उसका हाथ क्या मैं पकड़ जान सकता हूँ किस तरह से रनिंग हो सकती है थोड़ी सी? उसका जैसे स्टार्टिंग में खुद उसका हाथ पकड़ कर वॉकिंग करवाएंगे साथ साथ इस तरीके से। ओके। जब उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो जाए तो हाथ छोड़कर उसको बोलेंगे दीवार पकड़कर किनारे के साथ साथ खुद वॉकिंग कीजिए। ओके। जब उसका और थोड़ा सा गेन हो जाए, डर निकल जाए, जब थोड़ा डर बाहर निकल जाए मन तो से, फिर उसको दीवार छोड़कर बीच में वॉकिंग करवाएंगे। ओके। आमतौर पे कितना वक्त लगता है किसी भी इंसान को बिगिनर से एक एक्सपर्ट लेवल तक आने में? देखिए, जो बेसिक्स हैं वो तो मोस्टली महीना भर तो लग ही जाता है। ओके। हाँ, बेसिक सीखने में, बट उसके बाद डिपेंड करता है उसके प्रैक्टिस पे। ओके, यानी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस मस्ट। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को फिट रखने की कोशिश करेंगे स्विमिंग के जरिए, वेल गाइस, आई एम एक्चुअली एंजॉइंग माई सेल्फ, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्द स्विमिंग सीख लूँगा, क्योंकि सुरेश जी ने जिस तरह से बताया कि आप थोड़े से मेहनत से ही, थोड़ी सी एडवाइस के साथ शुरुआती लेवल में धीरे धीरे एक्सरसाइज सीख सकते हैं स्विमिंग की, और अपने आप में खुद को फिट रखने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। वेल, मैं तो सीखने जा रहा हूँ। सुरेश जी, क्यों ना आप मुझे ही शुरुआत से सिखाएं कि किस तरह से स्विमिंग की जाती है? स्टार्टिंग में जिस तरीके से आपने पूछा कि किसी को वाटर फोबिया हो, उसके साथ हम 2-4 बार रनिंग करेंगे, रनिंग कर सकते हैं। वॉकिंग करेंगे, उसका हाथ क्या मैं पकड़ जान सकता हूँ किस तरह से रनिंग हो सकती है थोड़ी सी? उसको जैसे स्टार्टिंग में खुद उसका हाथ पकड़ कर वॉकिंग करवाएंगे साथ साथ इस तरीके से। ओके। जब उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो जाए तो हाथ छोड़कर उसको बोलेंगे दीवार पकड़कर किनारे के साथ साथ खुद वॉकिंग कीजिए। ओके। जब उसका और थोड़ा सा गेन हो जाए, डर निकल जाए, जब थोड़ा डर बाहर निकल जाए मन तो से, फिर उसको दीवार छोड़कर बीच में वॉकिंग करवाएंगे। ओके, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को फिट रखने की कोशिश करेंगे स्विमिंग के जरिए, वेल गाइस, आई एम एक्चुअली एंजॉइंग माई सेल्फ, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्द स्विमिंग सीख लूँगा, क्योंकि सुरेश जी ने जिस तरह से बताया कि आप थोड़े से मेहनत से ही, थोड़ी सी एडवाइस के साथ शुरुआती लेवल में धीरे धीरे एक्सरसाइज सीख सकते हैं स्विमिंग की, और अपने आप में खुद को फिट रखने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। वेल, मैं तो सीखने जा रहा हूँ। सुरेश जी, क्यों ना आप मुझे ही शुरुआत से सिखाएं कि किस तरह से स्विमिंग की जाती है? बिल्कुल स्टार्ट करें, बट बिगिनर के लिए एक चीज़ कंपलसरी है Okay. कि आप अगर रेगुलर आते हैं तो जल्दी सीख पाते हैं। ओके। रेगुलर जरूर है। आई प्रॉमिस यू कि मैं रेगुलर स्विमिंग सीखने आऊँगा। क्यों ना आप मुझे थोड़ा सा सिखाएं कि किस तरह से स्विमिंग सीखी जाती है स्टार्टिंग में? चलिए स्टार्टिंग करते ओके। हैं। Thank you so much viewers for watching this video. Now please subscribe to my channel and press the bell icon to stay connected. You can leave a comment in the comment section if you have any questions on health and wellness. I'll be glad to answer them. Thank you so much.